क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बुधवार को अमृत भारत ट्रेन की अद्भुत सौगात जिले वासियों को दी गई है। बनारस से चलकर पुणे जाने वाली इस अमृत भारत ट्रेन का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये ट्रेन दोपहर में रेलवे के 4 जोनों को जोड़ने वाले खंडवा स्टेशन पर पहुंची। यहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन का स्वागत किया। बता दें कि इस रूट पर चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री से मिलकर इसके स्टॉपेज की मांग की थी, जिसके बाद क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते हुए बुधवार से शुरू हुई इस ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा स्टेशन पर कर दिया गया है। वहीं बनारस पुणे हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन के पूर्व रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के साथ साथ पंधाना विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता छाया मोरे, खंडवा महापौर अमृता यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी कार्यक्रम में लाइव शिरकत की। इधर कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता छाया मोरे ने कहा कि आज का दिन खंडवा के विकास में इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि यह केवल विकास ही नहीं, उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का कार्यक्रम था और इसको लेकर खंडवा सांसद का अथक प्रयास और संकल्प भी था, जो आज ये सौगात जिले वासियों को मिली है, जिससे इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुणे की ओर पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों और क्षेत्र की जनता को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और यह सब डबल इंजन की सरकार के अथक प्रयासों का ही नतीजा है, जो चहुमुखी विकास हो रहा है और यही हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि साल 2047 में पूरा देश विकसित होगा। वहीं इस उपलब्धि पर खंडवा महापौर अमृता यादव ने कहा कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है और इसका उद्देश्य यही है कि आम आदमी के लिए हमारी सरकार किस तरह से उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखकर कार्य करती है, और यह सौगात खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों के चलते मिली है। इस ट्रेन से आम आदमी भी सुगम सफर कर सकता है, क्योंकि पहले लकड़ी के पट्टियों पर बैठकर सफर करना पड़ता था, लेकिन अब इस ट्रेन की सौगात में यात्रियों को स्लीपर कोच में सफर करने को मिलेगा, जो उनके लिए बड़ी सुविधा की बात रहेगी। लोग भूले नहीं हैं ट्रेनों की गंदगी, प्लेटफॉर्म की गंदगी, मिठाइयों पर बैठती हुई मक्खी, और कोई बीमार पड़ जाए तो अपने खटिया पर लेके उस तरफ जाते हुए वो सब नज़ारा हमने बड़ी करीब से देखा। विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बरसों राज किया पर गरीब की कभी तकलीफ नहीं देखी, कभी गंदगी नहीं हटाई, कभी ट्रेन की स्पीड नहीं बनाई। पटरिये पर बैठते थे, आज गरीब आदमी भी डनलप पर बैठ के जाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी एक भी जो थर्ड क्लास है उसमें पटिए नहीं है। कैसे हम सुविधा रूप से जनता को दें, गरीब को दें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मोदी जी ने जीता है। ऐसी ट्रेनें, जो डिब्बे आपने देखे, जो कोच देखे, 160 की स्पीड से चलेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि गाड़ी चल रही है। साउंड अंदर नहीं आएगा। यानी हम क्या क्या चीज बताएं। एक और जहां वंदे भारत चल रही है, वहीं अमृत एक्सप्रेस के रूप में गरीबों को भी साथ लेते हुए और सबका साथ सबका विकास की कल्पना को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सांसद महोदय का और हमारी सरकार का हम जितनी तारीफ करें कम है। सबको लेकर के और विकास के रास्ते पर अग्रसर हिंदुस्तान को ले जाने के लिए पुनः सल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री को। जय हिंद। देखिए सर, प्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके अथक प्रयासों की वजह से आज खंडवा को अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज की सौगात मिली है। और इसका एक आप देखिए कि उद्देश्य आगे यही है कि एक आम व्यक्ति के लिए हम कैसे काम करते हैं और कैसे उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम करते हैं। तो इसका परिणाम यही है कि आज अमृत भारत ट्रेन का स्टॉपेज खंडवा को मिला है। इससे आम व्यक्तियों में भी बड़ी खुशी की लहर है कि अब वो भी एक सुगम सफर कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व में जो ट्रेनें थी उन पे लकड़ियों की पट्टियों पर बैठ के लोग जाते थे, तो आज स्लीपर कोचों में वो लोग सफर करेंगे तो निश्चित ही उनको बड़ी खुशी का अनुभव होगा।